हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टीचिंग अप। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पार्ट 3 ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि था लीनियर पॉलिनॉमियल का एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई एक्सरसाइज 2.4। और इससे पहले हम बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। तो बच्चों, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके एज द नेम सजेस्ट ग्रोथ एंड डीके, बट इट विल बी अ लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। मीन्स लीनियर कैसा? लीनियर एक्सप्रेशन होगा आपका, यानी कि आपका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा। कहने का मतलब है कि आपका एक पैटर्न होगा, लीनियर पैटर्न होगा, जो कि इनपुट में भी दिखने को मिलेगा और आउटपुट में भी दिखेगा। वी कैन सिंपली से, ठीक है ना, इफ द इनपुट विल बी लीनियर द आउटपुट विल ऑल्सो बी लीनियर। ओके, so let us talk about linear growth and linear decay. If there is an increase, linear increase in something, okay, like for example, हमारा शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में कैसा होता है? ग्रोथ एंड डीके तो होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके हो। ठीक है ना? लीनियर कहने का मतलब है एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना? इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, एक जैसा ही ग्रोथ हो और एक जैसा ही डीके हो। ठीक है ना? वेदर इट कैन बी अ लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके। ठीक है ना? तो याद रखना, लीनियर होना चाहिए, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। ओके, सो इट सेज linear expression help to model situation or phenomena where there is growth or decline। ठीक है ना? तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या करता है? हेल्प करता है हमारी एक सिचुएशन को या एक फिनोमिना, ठीक है ना, वेयर देयर इज ग्रोथ और डिक्लाइन, जहां पर क्या हो? ग्रोथ हो या डिक्लाइन हो। तो उस सिचुएशन को, उस फिनोमिना को, ठीक है ना, मॉडल करने के लिए क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन हेल्प करता है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, वी we have an example 9 of your class 9 book, Ganit Manjari. Here in example 9, it says the cost of a journey is given by the linear function CD equal to 100 plus 60D. So what is given to you? The cost of a journey is given. So the function is linear. देखिए क्या कह रहा है? फंक्शन कैसा है? लीनियर फंक्शन है, एंड द फंक्शन, let us say the function, it is given already, CD, sorry, CD equal to 100 plus 60D. So this is a linear expression, okay, where C indicates total cost in rupee and D the distance traveled in kilometer. So the unit is given to you. C is the cost, total cost in rupees, and D is the distance traveled in kilometers. Let us make a table of values for D varying from 0 to 10 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि चलो हम लोग एक टेबल बनाते हैं वैल्यूज फॉर डी, यानी डी एन डिस्टेंस के लिए, फॉर वेरिंग वैल्यू ऑफ फॉर वेरिंग वैल्यू ऑफ डी। ओके, फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर वी आर मेकिंग अ टेबल। ठीक है ना? एंड द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस विल बी changing linearly. Okay, let us see how. Distance traveled d kilometer means 0 kilometer means initial state. So in initial stage, the cost is for 0 kilometer it is 100, means start at the starting time 100. Okay, then after 1 kilometer it is 160, then 2 kilometers is 220, 280 kilometer, 3 kilometer 280 rupees, 4 kilometer 340 rupees, and 5 kilometer 400 rupees. So we can say this is a linear change in cost and in distance. Why? See, from 0 to 1, the difference is 1. 1 to 2, it is different. It is 1. Again, 2 to 3, it is 1.
3241, 4251, and accordingly the cost is changing linearly from 100 it goes to 160, means the difference between 100 and 160 is 60, then 160 to 220 again 60, then 220 to 280 again 60, and so on. So we can see the change in cost is linear also. Okay, in this example, as the value of d increases by 1 किलोमीटर, ठीक है ना, ये बता रहा है कि इस एग्जाम्पल में जैसे ही डी की वैल्यू बढ़ती है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट फंक्शन सी इंक्रीजेज बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 60। तो जैसे ही 1 किलोमीटर बढ़ता है तो जो सी है कॉस्ट, जैसे डिस्टेंस डी की 1 किलोमीटर बढ़ता है तो कॉस्ट जो है फंक्शन की जो फंक्शन सी है हमारा उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है एक फिक्स अमाउंट ऑफ 60 रुपीज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। ओके, सो आफ्टर दिस वो कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। वो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट फॉर ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी 700। तो देखिए पहला आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर ट्रेवल करने की कॉस्ट पूछ रहा है। सो इट इज गिवन डी इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। फॉर 15 किलोमीटर आपसे क्या बोल रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है, तो अपन कह सकते हैं सी डी फॉर कितना 15 किलोमीटर। ओके, इट इज 100 प्लस 60 इंटू 15, डी इज गिवन 15, so it will be 100 plus 15 6 are 90 and 0 आपका ऑलरेडी है, ठीक है ना, इट इज ऑलरेडी 0, so it is 900 plus 100 that is 1000 rupees। क्या जाएगा रुपीज 1000। so this is your first answer। okay, this is your first answer। now again it is saying for how many kilometers will the cost of the journey be 700। तो बोल रहा है कितने किलोमीटर पे जो कॉस्ट होगी जर्नी की वो 700 किलोमीटर हो जाएगी। मतलब आपको क्या दिया, कॉस्ट दिया गया है। सो हियर इन द सेम इक्वेशन, इक्वेशन नंबर से ए, इस सेम इक्वेशन ए में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सी डी कितना दिया है 700 दिया है, तो आप 700 लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 100 प्लस 60 इंटू डी। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि 700 रुपीज के लिए डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो 700 आपको 60 डी को हम एज इट इज रख देते हैं और क्या करते हैं, इस 100 को 700 के बगल में साइड में ले जाते हैं। सो इट विल बी -100 बिकॉज यहाँ से प्लस इधर जाएगा 100 तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 700 माइनस 100 इट इज इक्वल टू 600। सो देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 अपॉन 60। तो 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या जाएगा 6 1 इज 6 एंड 6 0 0, कट जाएगा ये 6 से 1 टाइम्स एंड 0 से 0। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 10 किलोमीटर। दिस इज योर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो आपको किसी भी डिस्टेंस के लिए अगर वैल्यू निकालने बोले कॉस्ट की, तो आप इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट निकाल सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट दी गई है तो इसी इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था 9 जिसमें आपको क्या दिखाया था, लीनियर ग्रोथ दिखाया गया था। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें लीनियर डीके दिखाया हुआ। चलिए, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल 10 है जो आपकी बुक का। द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर। क्या कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट, वाटर की हाइट जिसमें कितनी है 3 मीटर है एट द स्टार्ट ऑफ समर। समर के स्टार्टिंग पे है ना, कितना है उसकी जो हाइट है पानी की, वो 3 मीटर है, 3 मीटर। ओके, द हाइट एच मीटर, द हाइट एच मीटर एट द एंड ऑफ टी मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। जो हाइट h है
ठीक है ना। एट द एंड ऑफ टी मंथ कैसे दिया है उसकी एक्सप्रेस आपकी एक इक्वेशन दी गई है, देखिए तो इक्वेशन को अपन लिख लेते पहले। ओके, सॉल्यूशन सी, इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, एच टी इक्वल टू 3 - 0.5 टी। ठीक है, तो ये आपकी एक लीनियर फंक्शन है एच टी। इसका रिलेशन टाइम टी के साथ कैसा है, जो हाइट का फंक्शन है टाइम टी के साथ कैसा है, लीनियर रिलेशन है। तो ये लीनियर फंक्शन है पूरा हमारा, एच टी इज इक्वल टू 3 - 0.5 टी इज लीनियर फंक्शन। नाउ क्या कह रहा है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। अब देखिए माइनस साइन क्या शो करता है, लीनियर डिके। क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो पक्का डिके हो रहा है, डिके कैसा होगा, वो लीनियर होगा, क्योंकि माइनस साइन ये कह रहा है कि आपकी चीज क्या हो रही, कम हो रही है। जब बढ़ती है तो वो ग्रोथ होता है, और जब कम होती है तो वो डिके होता है, डिक्लाइन होता है। तो हियर इन दिस फंक्शन एच टी इज इक्वल 3.055 टी, माइनस साइन शोज यू द डिके इन द, ठीक है ना, function. Okay, how, let us see. So it is asking you what will be the height of the water at the end of 5 months. So कितनी हाइट होगी पानी की एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। कुछ नहीं करना है, एच टी की वैल्यू आपको कितना दी है, 5 इज इक्वल टू 3 - 0.5 इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी है, टी इज गिवन टू यू 5 मंथ्स। So we'll put 5 here. So 3 - 0.5 into 5, 25 होता है, 5 5 is 25। अब आप देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल लेफ्ट साइड में, एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ से भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट करेंगे एंड मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में कितना, एक डिजिट के बाद हमें क्या करना है, डेसिमल को पुट कर देना है। तो विल पुट हियर डेसिमल, so it will become 2.5 and 3 minus 2 point, as you know, it is 0.5. So answer is after 5 months the height of the water will be 0.5 meter. This is answer. So you will also put the unit of the, okay, height. Height की unit क्या होती है, because ये लेंथ जो होता है, लेंथ हाइट सब सेम होती है ना, इट इज ना, इट इज यूज फॉर मेजरिंग नो डिस्टेंस। ओके, सो द हाइट इज 0.5 मीटर। ओके, तो आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे टाइम टी 1 मंथ देता है तो टी की वैल्यू 1 होती, 3 बोलता है तो 3 हो जाती। इवन अगर आपको टाइम टी निकालना होता और आपको बोल देता कि हाइट कितनी है, 5 मीटर्स है, तो आप टाइम निकालिए, मंथ मतलब आपको मंथ निकालिए, ठीक है ना। या आपको हाइट की वैल्यू 3 दे देता तो निकालने बोलता, मतलब जो भी वैल्यू आपको बोलता उसके लिए आप क्या निकालते, फिर टाइम की वैल्यू निकालते अगर आपको हाइट दी होती है। अगर आपको टाइम दिया है तो आप क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखिए हमारा पहले इनिशियली कितना था, 3 मीटर था समर के स्टार्टिंग पे हमारे जो पानी का लेवल, लेकिन आफ्टर 5 मंथ्स क्या हो रहा है, वो डिके हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है उसके लेवल पे। सो दिस इट इज शोइंग यू द लीनियर डिके। लीनियर, अगर आप टी की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए आपके पास कुछ आता आंसर। फॉर एग्जाम्पल अब आपको लीनियर कैसे कहते हैं, हम इसको ये बता देता हूँ। देखिए फॉर टी इज इक्वल टू 1 ले लेते, ठीक है ना। फॉर टी इज इक्वल टू 1 मंथ, टी इज इक्वल टू 1 मंथ के लिए क्या जाता है, यही सेम 3 माइनस 0.5 इंटू क्या जाता है 1, दैट इज 3 माइनस 0.5, दैट इज 3 माइनस 0.5 क्या जाएगा, 3 में से 0.5 को आपने माइनस करेंगे तो आप क्या जाएगा 2.5। सिमिलरली अगर आप देखें तो फॉर टी इज इक्वल टू 2 मंथ्स क्या हो जाता है आपका हाइट, आपकी हाइट हो जाती 3 माइनस 0.5 इंटू 2, दैट इज 0, 2 5 10 होता तो ये हो जाता 1.0, दैट इज 1। 3 माइनस 1 कर देते तो हमारे पास क्या जाता, 2 मीटर आ जाता है यहाँ पे 2 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं 1 मंथ यानी फर्स्ट मंथ इनिशियली आपकी हाइट कितनी थी, 3 माइनस 0.5 टी थी, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ इसकी हाइट कितनी बची आपकी, 2.5 मीटर। तो आप देखिए फिर उसके बाद सेकंड मंथ में कितनी बची, 2 मीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए हर मंथ में, हर एक महीने के बाद लीनियर ही हो रहा है ना। फर्स्ट मंथ से अब सेकंड मंथ कितना डिफरेंस हुआ, 1 मंथ का डिफरेंस हुआ, इट इज लीनियर।
अकॉर्डिंगली देख लीजिए हाइट कितनी हो रही है, 2.5 मीटर से कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड 2 मीटर हो रही है। अगेन इसमें कितना डिफरेंस है, 0.5 का। आप टाइम t इक्वल टू 3 मंथ्स लेते तो कितना जाता, 1.5 मीटर आता। 4 लेते तो 1 मीटर आता। 4.5 लेते, ठीक है ना, तो कितना, सॉरी, फिफ्थ मंथ लेते तो 0.5 जो कि आपको पूछा था आपका ये आ जाता। तो आप देखिए हर एक जो वैल्यू है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस हो रहा है आपकी हाइट में, अकॉर्डिंग टू द लीनियर चेंज इन टाइम। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि टाइम इज योर इनपुट एंड एच टी दैट इज हाइट इज योर आउटपुट। सो बिकॉज द इनपुट इज लीनियर, देयरफॉर द आउटपुट विल बी लीनियर ऑल्सो। ओके, सो आई होप आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। वी स्टार्ट फ्रॉम now we start exercise 2.4 of this book। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। इन एक्सरसाइज 2.4 व्हाट इज द वर्ड प्रॉब्लम? द वर्ड प्रॉब्लम इज suppose a plant has 1.75 मीटर हाइट। हाइट कितनी दी गई, 1.75 फीट दी गई, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, एंड इज ग्रोइंग 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने कितनी हाइट बढ़ रही है इसकी, 0.5 फीट बढ़ रही है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ दिस आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ में कितनी हाइट होगी? मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर t वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। अभी बोल रहा है कि एक टेबल बनाइए और टेबल की वैल्यू में t जो है हमारा टाइम वेरी कर रहा है 0 से 10 मंथ, और शो करो कि हाइट इंक्रीज हो रही है एवरी मंथ। ये शो करना है आपको। ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h एंड t। फिर एक एक्सप्रेशन बनाना है जो रिलेट कर रहा है आपकी हाइट और टाइम को, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। सिंपल सी बात है, लीनियर ग्रोथ। सबसे पहली बात तो एक्सप्लेन करने बोलो तो आपको मालूम है, इसने लिख ही दिया है क्वेश्चन में कि सपोज द प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज। ग्रोज कर रहा है मतलब स्वाभाविक सी बात है लीनियर ग्रोथ है कि नहीं ये हमें देखना है, बट ग्रो कर रहा है ये तो हमें पता चल गया है। ठीक है ना, अभी लीनियर है कि नहीं ये हमें बाद में पता चलेगा, बट हमको ये पता चल गया स्टार्टिंग में कि ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्योंकि कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट आफ्टर फर्स्ट मंथ। तो आपको सबसे पहले तो इसकी इनिशियल हाइट पता होनी चाहिए। क्या आपकी इनिशियल हाइट आपको दी गई है? इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट कितनी है? 1.75 फीट। ओके, और ये हर महीने 0.5 फीट बढ़ रहा है तो फर्स्ट मंथ। ठीक है ना, हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, ओके, दिस इज फर्स्ट, ST, फर्स्ट मंथ। हम फर्स्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1.75 प्लस कितना बढ़ रहा है, 0.5 फीट। तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 1.75 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर 5 के अगर हम आगे 0 लिखा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ये 5 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में यहाँ 5 है, यहाँ 0, तो 5 प्लस 0 कितना हो गया? 5 हो गया। देन यूनिट के बाद आपकी 10th नंबर एक डिजिट है 7, यहाँ 5, 7 प्लस 5 होता है 12, तो आ गया 2। कैरी कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2, यहाँ 0 था तो ये हो जाएगा 2, और 2 डेसिमल के बाद आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा है, सो विल पुट डेसिमल ओवर हियर आफ्टर काउंटिंग 2 दिस फ्रॉम हियर, फ्रॉम द राइट साइड 1 2 एंड विल पुट हियर point। 2.25 feet is after first month. At the end of second month क्या हो जाएगा? देखिए इनिशियल हाइट कितनी? 1.75। आफ्टर 2 मंथ कितना जाएगा? 0.5। हर महीने बढ़ रही 0.5 इंटू कितना जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। फर्स्ट मंथ में कितना था? 0.50 इंटू 1। ठीक है,
और सेकंड मंथ में 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि हर महीने 0.5 हाइट बढ़ रही है। तो सेकंड मंथ में हमको शो करना है कि सेकंड मंथ में कितनी बढ़ेगी, तो हमें इसको जो हर महीने बढ़ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2. So we have to multiply this 2 with 0.5 because our plant is increasing by 0.5 feet after every month, each month. So it will be 1.75 plus 2 5s are 10. So 10 है तो 1.0 जाएगा because after one digit we have to put decimal point. So we'll count from right side. So this is first digit. So यहाँ पे क्या जाएगा हमारा decimal point आ जाएगा 1. Okay. Now again we can put 2 zeros to make it equal to the left side digit. Okay, it is 1.75. So 0.75 50. 5 plus 0 is 5. 7 plus 0 is 7 and 1 plus 1 is 2. Again we'll put decimal point now after 2 digits counting from the right hand side. Okay, so it is 2.75 feet. Similarly we can see after third month, second month, third month क्या हो जाएगा, it will be 1.75 plus 0.5 into after third month it will be 0.5 into 3. So again it is 1.75. फिर देखिए 3 5s are 15. So 15 लिखेंगे and after one decimal after one digit we'll put the decimal point. So from counting from the right side, this is first digit and we'll put decimal point over here. So 1.75 and 1.50 कर सकते हैं to make it equal. ये भी 2 digit हो जाएगी, ये भी 2 digit हो जाएगी, ठीक है ना. तो it will be is equal to 1.75 प्लस 1.2. पहले 5 से 0 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, देन 7 से 5 को ऐड करेंगे 7 5 12 आएगा, कैरी आएगा 1. we put carry over here and 1 plus 1 देखिए ये वाला 1 and ये 1 मिलकर हो जाएगा 2 and this 1 जो हमारा कैरी आया है, तो ये क्या हो जाएगा, it will be 3.25. So after third one it is 3.25. Similarly after fourth month it will be 1.75 plus 0.5 into 4. 1.75 0.5 into 4 4 5 is 20. It is 2.0. Again we'll put 2 0 here. 5 plus 0 5, 7 plus 0 7, 2 plus 1 3.7. So अब एक देखिए, you can see a pattern starting from 2.25 you added. After first month it is 2.25, then after second month it is 2.75. So देखिए you can see the difference between the previous value and the next value. It is something 0.5 feet. Okay, so you can see the pattern. Then again for second month and third month again 2.75 and 3.25. So again difference again 0.5, then 3.25 to 3.75. It is again 0.5 feet difference. So हमको क्या बोला, find the height after 7 month. तो at the end of, यहाँ पे हम डॉट लगा दे रहे हैं 5 6 and 7 की लिखेंगे for at the end of 7th month क्या आ जाएगा. Similarly it is equal to 1.75 plus 0.5 और कौन सा मंथ है, 7th month है, तो मल्टीप्लाई बाय 7. 1.75 plus 7 5s are 35. So it will become 3.5 because we have to put a decimal point after one digit from the right hand side. So it will become, we'll put 0 here, 0 रख देते हैं. 5 plus 0 is 5. 7 plus 5 12, carry is 1. 1 plus 3 4, 4 plus 1 5. So it is 1.25 feet. So at the end of 7 months the height of the plant will be 1. ये आपका फर्स्ट आंसर है. ओके, दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ यू हैव टू मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10th month and you have to show the height h increase every month. तो यू कैन मेक द टेबल. ठीक है ना, आप कैसे टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे हम दो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ठीक है ना, एक हो जाएगा आपका टाइम और एक हो जाएगा आपका हाइट.
ठीक है, अब आपको टाइम कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 1 2 3 एंड 4, चलिए 4 इसको ही ले ले रहा हूँ, आगे बढ़ा दे रहा हूँ। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसको आप छोड़ दिए लास्ट वाले को। तो देखिए सबसे पहले इनिशियली आपको मालूम था हाइट कितनी थी, 1.75। आफ्टर 1 मंथ आपका 0.5 ऐड हुआ तो आपको मालूम है कितना हो गया, 2.25। देन आफ्टर सेकेंड मंथ इट इज 2.75। देन थर्ड मंथ 3.25, 4 मंथ 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 4 मंथ हो जाएगा 3.75, देन अगेन 4.25, देन 4.75, देन 5.25, देन 5.75, then 6.25, and after at the end of 10th month it is 6.75, क्योंकि हमारा देखिए आपका 7th मंथ में 5.25 आ रहा था, ये आ गया 5.25। अगेन क्या है, 0.5 का डिफरेंस है प्रीवियस और लास्ट वैल्यू में, तो 7th आपकी प्रीवियस हो गई, 8th आपकी अपनी नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो अगेन 5.75 प्लस 0 प्लस 6.25। चलिए, तो देखिए आपको 7th मंथ में आपकी 5.25 है, तो 8th मंथ में 5.75 हो जाएगा, प्लस 0.5 हो जाएगा इसमें। ऐसे 9th मंथ में भी प्लस 5.75 में 0.5 ऐड कर दिया, 6.25 बन जाएगा। और 10th मंथ में भी इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 6.75। तो हर एक वैल्यू के बीच में, प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू के बीच में क्या है, 0.5 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर चेंज हो रहा है, जैसे 0 से 1 2 3 4 इनपुट में, वैसे ही अकॉर्डिंगली उसका जो आउटपुट है उसमें भी एक सेम लीनियर पैटर्न में ही आउटपुट चेंज हो रहा है। तो और आप देख रहे हैं क्योंकि ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वी कैन से दिस इज आंसर नंबर 2। हमें टेबल बनाने बोली थी तो वी हैव मेड द टेबल। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, क्या बोला थर्ड क्वेश्चन? Third question is find an expression that relates h and t and explain why it represent linear growth। तो linear growth तो हमने explain कर दिया, why it is linear। देखो growth तो हो रही है, height आपकी बढ़ रही है तो it is growth। और linear क्यों है, क्योंकि आपका जैसा input में linear change हो रहा है वैसे output में आपका linear change हो रहा है। So it is a linear growth। growth किस में हो रही है, height में हो रही है। height का आपका output है, तो आपने देखा कि आपका height भी linearly grow कर रहा है। तो बस हमें रिलेशन बनाना हाइट और टाइम के बीच में। तो हमारा h यहां पे नहीं, सॉरी यहां बना देते, जो आपका एच टी हो जाएगा वो देखिए 1.75 तो आपका इनिशियल हाइट फिक्स है, प्लस क्या वेरी कर रहा है आपका महीना, मतलब हर मंथ है आपका, तो मंथ वेरी कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं हर महीने कितनी हाइट बढ़ रही थी, 0.5। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू टी। ठीक है ना, तो 0.5 इंटू टी सिर्फ इसके साथ लगाओ, याद रखना है ना, इसके साथ में, ये इसके साथ में 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, टी इज इक्वल टू, अगर जीरो होगा तो क्या जाएगा, ये 0.5 इंटू जीरो होगा तो सिर्फ जीरो बचेगा, तो इनिशियल हाइट 1.75 फिट आ जाएगी। टी इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1.75 प्लस 0.5 देगी, फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 3 रखेंगे तो आपका आगे वाला आ जाएगा, 4 रखेंगे तो ये। तो ऐसे ही आपकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज हो जाती होती जाएगी आपकी किसकी, हाइट की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा मैं इसकी जूम आउट कर देता हूं इसको। हाँ, तो क्वेश्चन इज, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर
10,000 rupees, its value decreases by 800 every year. हर साल उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 800 रुपीज कम हो रही है। तो आपको पता भी होगा क्योंकि आप कोई चीज खरीदते हैं तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कोई भी आइटम है एक्सेप्ट प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, एक्सेप्ट शेयर्स का। जैसे शेयर बढ़ सकते हैं, जहाँ जिस प्राइस से आपने खरीदा उससे बढ़ सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। और लेकिन जो गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए या कोई भी अदर गुड्स होते हैं जो जिनकी वैल्यू जो होती है टाइम के, ठीक है ना, टाइम बढ़ने पे कम होती जाती है, डेप्रिसिएशन होते जाता है उसमें। तो एक मोबाइल फोन भी क्या होता है, उसमें कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होता, हमेशा क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। हाँ, अगर वो मोबाइल फोन का जो कवर है या जो कंपोनेंट्स है वो प्योर गोल्ड के ना हो या प्योर मेटल, कोई प्योर मेटल के ना हो जिसकी बहुत हाई प्राइस हो, तो अगर जैसे मेटल का रेट बढ़ रहा है, जैसे गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उस मोबाइल फोन का तो रेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ उस मेटल का रेट बढ़ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोबाइल का रेट बढ़ रहा है। बट अगर ये नॉर्मल, ये जो हमारे नॉर्मल फोन्स होते हैं, ठीक है ना, जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ, अगर उसमें देखा जाए तो वो हमेशा डेप्रिशिएशन होगा, उसमें हमेशा डिके होगा, हमेशा डिक्लाइन ही होगा। कभी राइज नहीं, कभी उसमें आपके प्राइस में मतलब 6 महीने बाद या साल भर बाद आपके प्राइस में कभी भी हाइक नहीं हो सकता, इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना, दिस फॉर श्योर। सो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years। आपको बताना है फोन की वैल्यू 3 साल के बाद कितनी होगी। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड show how the value of the phone we depreciates with time. Third, find an expression that relates V and T and explain why it represents linear decay. ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 years। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन, एम फोन, मोबाइल फोन इज इक्वल टू 10,000। ओके, आफ्टर 1 year, after 1 year, after 1 year the value, after 1 year the value of mobile phone, M phone is equal to क्या हो जाएगा, 10,000। कितना कम हो रहा है, 800 रुपीज कम हो रहा है, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 10,000 माइनस 800 करेंगे तो सबसे पहले इस जीरो से ये वाले जीरो को माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 0 0। देन इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0। देन इस जीरो से 8 को माइनस नहीं कर सकते तो पहले यहां से 1 बारो लेंगे तो ये हो जाएगा 10। फिर देखेंगे अभी भी 0 तो एक बारो इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10, बट ये बचेगा 9, तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 10। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, यहां बचा क्या 9, ठीक है, 9,200। ओके, आफ्टर 1 year, फिर आफ्टर 2 year द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 2 महीने में 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मंथ से, तो 10,000 आपका इनिशियल प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन होने के कारण आपकी वैल्यू हो गई 9 8 1600 कम, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, फिर यहां बचेगा 9 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 10 10 माइनस, सॉरी यहां हो जाएगा 0 माइनस 0, ठीक है, 10 यहां जाएगा एक, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, सॉरी इसका आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 10 10 माइनस 6 हो गया 4, यहाँ पे क्या बचा 9 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, 8,400 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, आफ्टर 2 year। नेक्स्ट आफ्टर 3 years, 3 years the value of mobile phone is equal to 10,000 माइनस 800 इंटू कितना जाएगा, थर्ड वन में 3 से मल्टीप्लाई, तो 10,000 माइनस 8 3 से कितना होता है 24 होता है, ये हो जाएगा 2400। कितना आ जाएगा वैल्यू, जीरो, पहले जीरो से जीरो करेंगे माइनस तो 0, फिर सेकंड वाले जीरो से करेंगे 0, यहाँ आएगा 10 10 माइनस 4 करेंगे 6, यहाँ बचेगा 9 9 माइनस 2 करेंगे 7,
7600, ठीक है, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू, ठीक है ना। अब इसको रुपीज में अगर बोला तो रुपीज में, और कुछ और डॉलर में बोला हो तो डॉलर में, ठीक है ना। वॉट एवर द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब उसका डॉलर होगा तो डॉलर का यूज कर लेना साइन का, और यदि रुपीज में होगा तो रुपी का यूज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी आपका थर्ड ईयर में पूछा था। आफ्टर थर्ड ईयर तो हमने बता दिया, आफ्टर 3 इयर्स, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स ये। नाउ फाइंड द वैल्यू, सॉरी, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8। अब आपको टेबल बनानी है, कब से कब तक की बनानी है, 0 to 8, ठीक है। हम टेबल बना लेते हैं, चलिए टेबल बना लेते हैं, हाथ से बना लेते हैं, समझ में आना चाहिए बस, हमारे को मेन हमारा उद्देश्य क्या है, समझ में आना चाहिए। तो किस किस के बीच में बन रहा भैया, आपका ऊपर आपका रहेगा कितना, यहाँ पे रहेगा वैल्यू, वैल्यू को ले लेंगे आप फर्स्ट, पहले यहाँ पे रहेगा टाइम, यहाँ पे रहेगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में टी इक्वल टू, जब टाइम 0 रहेगा तो आपको मालूम है इनिशियल वैल्यू इसकी कितनी थी, 10,000 थी। फिर 0 के बाद फर्स्ट ईयर के बाद आपको मालूम है कितनी हो गई थी, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे। सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, 7 ईयर्स एंड 8 ईयर्स, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो पहले 10,000 थी, देन आफ्टर 1 ईयर कितनी हो गई थी, 9200, फिर हो गई थी 8400, फिर हो गई थी 760। तो हमें थर्ड ईयर तक का तो मालूम था कि 800 माइनस करते जाएंगे। इसी प्रकार 760 में से 800 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 600 माइनस करोगे तो बचेगा 7000, 7000 में से भी और 200 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 6800 बचेगा, ठीक है ना। फिर इसमें से और 800 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6000 बचेगा। फिर और इसमें से 800 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5200। फिर 800 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 4440, ठीक है ना। फिर इसका और 800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, कितना बचेगा, 3600, ठीक है। 6 प्लस 8 करेंगे तो हो जाएगा 14, कैरी आएगा 1, तो 3 प्लस 1 4, 4400 हो जाएगा 7 मंथ। मतलब आप देख रहे हैं कि हर एक के बीच में कितना डिफरेंस है, 800 का, है ना, 800 का। इसी प्रकार इसका 800 का, इसका 800 का। तो हर एक वैल्यू का अपनी पहले वाली वैल्यू से कितना डिफरेंस है, 800 का, ठीक है ना। यह आपका हर बार, हर महीने कितना कम होते जा रहा है वैल्यू, 800 रुपीज कम होती जा रही है आपकी हर महीने, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई जो आपसे पूछा था, तो ये टेबल आपका हो जाएगा सेकंड आंसर। ये बोला था आपको टेबल बनाना था फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, तो ये बन गया हमारा, ठीक। तो हाउ द वैल्यू ऑफ वी डेप्रिशिएट विद टाइम, हमने आपको बता दिया वैल्यू कैसे डेप्रिशिएट हो रही है, 800 माइनस करे, ठीक है ना। ये यहां से फिर 800 माइनस की तो क्या होती जा रही है, माइनस माइनस माइनस, हर एक वैल्यू क्या हो रही है, आगे आगे वाली वैल्यू अपनी पहली वाली वैल्यू से 800 रुपीज माइनस होते जा रही है, ठीक है। तो हर महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 800 का हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये इस टेबल से पता चल जा रहा है। नेक्स्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। अब हमें वी और टी के बीच में एक रिलेशन बनाना है। तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू के बीच में और टाइम के बीच में क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10,000, ये फिक्स है। इसमें से कितना माइनस हो रहा है, 800 हो रहा है हर महीने, तो इंटू क्या जाएगा इसके साथ में, और टी, टी की वैल्यू जो रहेगी टी इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 बचेगा 10,000। अगर 1 करेंगे तो 800 माइनस होगा, तो पहली वैल्यू जाएगी फर्स्ट ईयर की, 2 रखेंगे तो 8400 सेकेंड ईयर की, 3 रखेंगे तो थर्ड ईयर की 7600, जो हमको मालूम है यही है, हम निकाल चुके हैं, देखिए ये आफ्टर 3 ईयर्स। ऐसे फोर्थ ईयर्स की, फिफ्थ ईयर्स की, सिक्स ईयर्स की, 7 ईयर की, 8 ईयर की। तो जैसे यहाँ पे टी इक्वल टू 8 रखेंगे तो 8 8 64, तो 10,000 माइनस 64 करेंगे तो कितना जाएगा आंसर,
यहाँ पे अगर अपन t इक्वल टू 8 रखेंगे तो देखो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 इंटू 8। हमारी फाइनल वैल्यू देखो हमें 8 ईयर्स के बाद में कितनी मिल जाएगी, 8 8 64। 10,000 माइनस 6,400 करेंगे तो ये विल गेट 3600। समझ में आ रहा, देखिए आपकी लास्ट वैल्यू 8 ईयर्स के लिए कितनी है ये। तो ये रिलेशन हमारा बता रहा है कि हमारा जो टाइम बढ़ने से, हर महीने बढ़ने से आपका एक डेप्रिसिएशन हो रहा है 800 रुपए का, ठीक है ना, हर महीने हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है हर महीने, हर हर साल, सॉरी नॉट महीने, हर साल, ईयरली, ठीक है ना। हर साल आपका 800 रुपए डिक्रीमेंट होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, या उसमें डेप्रिसिएशन होते जा रहा है। और इट इज कैसा, ये 800 का मल्टीपल है, 800 के मल्टीपल से डेप्रिसिएशन हो रहा है। t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 करते जाएंगे, ठीक है, और 10,000 माइनस करते जाएंगे तो आपका 8 ईयर्स में लास्ट में आपका 3,600 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750 एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल, सबसे पहले तो क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन हम स्टार्टिंग करते शुरू से, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है विलेज की, यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू 750, ये इनिशियल पॉपुलेशन है। नाउ एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल 50 लोग जो है मूव कर रहे हैं अपने आसपास की सिटी से, कहां पे, विलेज में, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। आपको पॉपुलेशन बताना है विलेज की 6 ईयर्स की। तो आप बता सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, पहले 750 है और हर साल 50 पीपल बढ़ रहे हैं, मतलब देखिए हर साल वाला एक पहले साल 50 बढ़ेंगे, फिर दूसरे साल और 50, फिर तीसरे साल और 50, फिर चौथे साल और। तो देखिए आपका जैसे जैसे एक एक साल का डिफरेंस आते जा रहा है टाइम का, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, इंक्रीमेंट होते जा रहा है एक एक साल का, वैसे वैसे पॉपुलेशन भी इंक्रीमेंट हो रही है, यानी ग्रोथ हो रहा है। साफ साफ पता चल रहा है क्या रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या है, ग्रोथ ही है। तो अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब कैसा है, आपका हर साल अगर 50 से बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो एक लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में, और साल बढ़ते जा रहा है, एक एक साल बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना, तो वो भी लीनियर ग्रोथ है। तो देख क्या हो गया, लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल या लीनियर ग्रोथ का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले बोला फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। सबसे पहले आपको फाइंड करना है विलेज की पॉपुलेशन 6 ईयर के बाद में। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, इनिशियल कितनी है आपकी 750 प्लस फर्स्ट ईयर मतलब 50 इंटू 1, 1 क्या शो कर रहा है, फर्स्ट ईयर, ओके। 750 प्लस 50 इंटू 1 हो गया 50, 750 प्लस 50 कितना हो गया 800। तो पहले साल के आखिरी में आफ्टर फर्स्ट ईयर या, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन 800। फिर आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 750 थी शुरुआत में, 50 से बढ़ रही है तो 2 साल का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 750 प्लस 2 5 10 100, तो ये हो जाएगा 850। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स 750 इनिशियल है प्लस 50 से बढ़ रही है, और 3 साल में 50 इंटू 3 हो जाएगी, 750 इनिशियल प्लस 3 साल में कितनी बढ़ गई 150, तो इट बिकम्स 750 प्लस 800 900, ओके। एंड आफ्टर 4 ईयर्स 750 प्लस 100, सॉरी नॉट 100, 50 इंटू 4, it is 750 plus 50 into 4 200, so it is equal to 950। कब बोल रहा है 6 ईयर के बाद बोल रहा है, तो अभी 4 ईयर्स हो गए, देन आफ्टर 5 ईयर्स
कितना हो जाएगा 750 प्लस 50 इंटू 5, 750 प्लस 5 5 25, 250, 750 हो जाएगा 1000. देन आफ्टर 6 years it is 750 plus 50 into 6, so it is 6 5 30, so it is 1050. तो आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो गया. आफ्टर 6 years the population of the village will be 1050. Make a table of values for time varying from 0 to 10 years and show how the population P increases every year. See, देखिए आपको वही करना है, मैं आपको बार बार वही चीज नहीं बताऊंगा. You will have to make a table. ठीक है ना. इसमें आपको दो वैल्यू के बीच में आपको रिलेशन दिखाना है. कौन कौन सी है? एक है टाइम और एक है पॉपुलेशन. तो आपका ऊपर आपने दिखा दिया टाइम और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉपुलेशन. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. टोटल 10 वैल्यूज निकालनी है. तो सॉरी, टोटल 11 हो जाएगी. 0 से स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि 0 आपकी इनिशियल वैल्यू है. कितनी हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 एंड 10. लास्ट वाली वैल्यू छोड़ दीजिएगा. सबसे पहले आपकी इनिशियल आपको मालूम है पॉपुलेशन कितनी थी? 750. आफ्टर 1 year 800. आफ्टर सेकेंड ईयर 850. थर्ड ईयर 900. फोर्थ ईयर 950. फिफ्थ ईयर 1000. सिक्स्थ ईयर 1050. फिर 1100. फिर 1150. फिर 1200 और फिर 1250. सबसे लास्ट में आपका 10th ईयर. आपकी आफ्टर 10th ईयर कितनी हो जाएगी इसकी? 1250 हो जाएगी पॉपुलेशन की वैल्यू. ठीक है. जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, इंक्रीमेंट हो जा रहा है बाय 1 ईयर, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 50. ओके. सो उसके बाद आपको ये आपका टेबल बन गया और ये बोल रहा है शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर. तो हमने बता दिया कैसे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है ना. हर एक नेक्स्ट ईयर में आपका 50 से इंक्रीमेंट हो जा रहा है. देखिए डिफरेंस कितना है? 50. इसके बीच का डिफरेंस 50. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 50 50. ठीक है ना. तो देख सकते हैं आप क्या है, 50 50 का डिफरेंस है. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक लीनियर इंक्रीमेंट है आपका. ठीक है ना. लीनियर इंक्रीमेंट है आपकी. कैसा होते आ रही है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जा रहा है. ठीक है. थर्ड, ये आपका सेकंड आंसर हो गया. दिस इज आंसर नंबर सेकंड. ओके. सेकंड नंबर का आंसर हो गया ये आपका. थर्ड आंसर, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स P एंड T. तो P सिंपल सा रिलेशन है. P इज इक्वल टू वही 750 इनिशियल प्लस 50 हो रहा है आपका हर साल बढ़ने के साथ, तो 50 इंटू टी. ये आपका रिलेशन है. आप टी की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर. ओके. तो बोल रहा है आप एक्सप्रेशन लिखिए और एक्सप्लेन करो व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर को. लीनियर को तो इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे इनपुट में चेंज हो रहे हैं, इनपुट आपका टाइम जो है, इनपुट मान लेना टाइम है, वो चेंज होते जा रहा है, वैसे वैसे आउटपुट आपका पॉपुलेशन भी चेंज हो रहा है लीनियरली. क्योंकि टाइम भी लीनियर नहीं बढ़ रहा था कि 0 से 1 आ रहा है, 1 से 2 आ रहा है. तो आप कह सकते हैं कि जो आगे वाला टाइम है उससे पिछले टाइम के बीच में एक लीनियर डिफरेंस है, एक सेम डिफरेंस है 1 ईयर का. और आपका पॉपुलेशन में भी सेम डिफरेंस आ रहा है. आगे वाले नेक्स्ट जो आपका ईयर का पॉपुलेशन है और प्रीवियस ईयर का जो पॉपुलेशन है उसके बीच का जो एक डिफरेंस है वो 50 का है, जो कि सेम है थ्रू आउट फ्रॉम 0 years to 10 years. तो वी कैन से, है ना, फॉर द लीनियर इनपुट द आउटपुट इज ऑल्सो लीनियर. ठीक है ना. तो इट इज अ लीनियर ग्रोथ एंड इट इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर ग्रोथ. ओके. चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया और आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका. देखिए, टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम.
कितने रुपए चार्ज करता है भैया एक टेलीकॉम कंपनी? 600 रुपीज। द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। और हर दिन आपका कितने रुपए का बैलेंस कम होते जा रहा है? 15 रुपीज का जो बैलेंस है, प्रीपेड बैलेंस है, वो कम होते जा रहा है आफ्टर द रिचार्ज, रिचार्ज के बाद। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। तो एक्स क्या है? डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आफ्टर एक्स डेज क्या बैलेंस आपका बचेगा। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिकेस। और आपसे पूछ रहा है कि ये एक लीनियर डिके रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन के बाद में आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा, ये निकालना है। थर्ड क्वेश्चन, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। आपको वैल्यू 1 से 10 के लिए आपको क्या बनाना है? एक टेबल बनाना है फॉर एक्स। एक्स मतलब आपका क्या है? आपका एक्स क्या हुआ? बैलेंस। आपका बैलेंस जो है ना, वो क्या है? 1 to 10 डेज आपका जो बैलेंस, जो आपका बैलेंस एक्स वो वेरी कैसे कर रहा है, ये बताना है। हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम। ठीक है ना, बैलेंस बी एक्स कैसे रिड्यूस हो रहा है विद टाइम के साथ में पूछ रहा है। ठीक है, शो बताइए, शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम। सो स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन ए। सबसे पहले इनिशियल बैलेंस। सो सबसे पहले विल पुट वैल्यू ऑफ इनिशियल बैलेंस। इनिशियल इनिशियल बैलेंस कितना है आपके पास? 600 है। एंड इट इज रिड्यूसिंग बाय 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। इनिशियल बैलेंस, ठीक है ना। आफ्टर 1 डे द बैलेंस will be 600 माइनस 15 इंटू 1। कोई कम हो रहा है ना, देखिए बैलेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि ये ग्रोथ है या फॉल है या डीके है। तो आपका रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिटरल मीनिंग इट इज डिक्रीजिंग, डीके हो रहा है। तो क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इट इज क्वेश्चन ऑफ लीनियर डीके। लेकिन ये लीनियर है कि नहीं है, ये आपको देखना भी, तो सिर्फ डीके कह सकते हैं कि इट इज अ डीके। ओके, नाउ 600 माइनस 15 इंटू 1 क्या आ जाएगा? सबसे पहले जीरो है, 15। चलिए 600 माइनस 15 लिख देंगे। एक लाइन खींच लेता हूं मैं यहाँ पे। चलिए कितना जाएगा ये? 10 माइनस 5 इस 5 यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। यहाँ बचेगा एक आपने दिया तो 585। ठीक है, आफ्टर सेकेंड डे द बैलेंस विल बी, यहाँ पे लिखता हूं मैं इसको, इज इक्वल टू 600 माइनस 2 डेज में 15 इंटू 2 कर देंगे तो 600 माइनस 30 हो जाएगा। दैट इज 570 हो जाएगा। फिर आफ्टर टी डे द बैलेंस विल बी इक्वल टू 600 माइनस 15 इंटू 3। तो ये जाएगा 600 माइनस 15 3 45। 600 माइनस 45 करेंगे तो कितना जाएगा? 555। ठीक है, फिर ऐसे ही 4 डे के बाद आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 600 माइनस 15 इंटू 4, दैट इज 600 माइनस 60। 600 माइनस 60 करेंगे तो कितना जाएगा? 540। ठीक है, तो ऐसा आपका ये चलते रहेगा। अब आपसे क्या बोल रहा है? राइट एन इक्वेशन। अब आपको, आप इसके हिसाब से आप क्या बना सकते हैं? एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। आपका जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू कितनी? 600। तो वैल्यू के लिए v लिख देंगे इज इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू आपकी क्या थी? 600। और आपका क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है इसमें, है ना, डे यानी टाइम के हिसाब से। कितना माइनस हो रहा है रोज? 15 का हो रहा है।
तो 15 इंटू क्या जाएगा, 15 इंटू टी, ठीक है ना, 15 इंटू टी। जैसे फर्स्ट ईयर जीरो टाइम टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वैल्यू निकालना तो टी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, 600 जाएगा। 1 करेंगे तो फर्स्ट आफ्टर 1 डे कितना जाएगा, इतना। सेकंड करेंगे तो 2 डेज के बाद में जाएगा इतना, 3 डे के बाद में इतना, 4 के बाद में इतना। तो ऐसे आपका देखिए, आप हर एक वैल्यू के बीच में जो इनिशियल वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, 15 का। तो ये एक लीनियर डिके है, ठीक है ना, लीनियर डिक्रीमेंट है। इसमें से 15 करे तो ये कम हुआ, फिर 15 और कम किए तो ये आया, इससे 15 और कम किए तो ये आया, इससे 15 और कम किए तो ये आया, इससे 15 करेंगे तो और कुछ आएगा, 525 आ जाएगा। फिर और तो करेंगे तो 500, ठीक है, 25 का 15 और माइनस 510 आ जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, हर एक वैल्यू का आगे की वैल्यू का पीछे की वैल्यू से डिफरेंस आ रहा है सेम, ठीक है ना, मतलब आगे पहले की वैल्यू बढ़ी और आगे की वैल्यू कम होती जा रही है, तो डिक्रीमेंट है ये। बट डिक्रीमेंट कैसा हो रहा है, लीनियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये लीनियर डिके का एग्जांपल है, क्योंकि आपकी इनिशियल वैल्यू से आपकी आने वाली वैल्यू, जो आगे वाली वैल्यू है, वो हर दिन में कम होते जा रही है बाय ₹15, मतलब मल्टीपल ऑफ 15। पहले 15 से सेकंड में 2 इंटू 15, थर्ड में 15 इंटू 3, फोर्थ में 15 इंटू 4। तो 15 के जो मल्टीपल्स है ना, उसमें क्या होती जा रही है, उसकी वैल्यू हर हर दिन में कम होती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो एक कैसा रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन है, एक लीनियर डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपका कैसा ये है, आपका वो एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ये आपको बैलेंस के लिए बी एक्स बोला था ना, तो आप यहाँ पे बी एक्स भी लिख सकते हैं, बी एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, और बी एक्स इक्वल टू ये वाला आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो बी एक्स इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 600 माइनस 15 इंटू टी। अच्छा, उन्होंने एक्स डैश एक्स लिखा है, टाइम की जगह यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। 15 इंटू एक्स, स्मॉल एक्स ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्स है ये, ओके। एक्स इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, एक्स है आपका डेज का, डेज शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपका जो बैलेंस बी एक्स है उसको बोल रहा है ये रन आउट हो रहा है, मतलब जीरो होते जा रहा है, ठीक है ना। एक समय बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है 15 से हर 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 दिन 15 रुपीज कम होते जा रहा है। तो एक समय आएगा जब आपका 600 पूरा खत्म होकर जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया, यहाँ 600 हो गया, यहाँ -15 एक्स हो गया, ठीक है। ये एक्स से याद ध्यान रखिएगा, ओके। तो -15 एक्स अगर यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 15 एक्स, और जीरो के साथ ऐड होने पे वही रहेगा 15 एक्स। यहाँ है 600, देयरफॉर एक्स जो कि डे नंबर ऑफ डेज है ये शो कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू जाएगा 600/15, ठीक है ना। याद रखना एक्स का नंबर ऑफ डेज है, तो यहाँ से 15 4 60 एंड 15 0 0। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 40 डेज, ठीक है ना। तो ये बोल रहा था आफ्टर हाउ मेनी, तो आफ्टर 40 डेज क्या हो जाएगा, बैलेंस विल बी जीरो, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी, आपको इस लीनियर एक्सप्रेशन से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस कब जीरो हो रहा है। जैसे ही आप बैलेंस में जीरो पुट करेंगे, आपका आपका बता देगा कि कितने दिन के बाद आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि एक्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ डेज। कितना नंबर ऑफ डेज बोल रहा है, 40 डेज। तो 40 डेज के बाद आफ्टर 40 डेज द बैलेंस विल बी जीरो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सेम, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to डेज। यहाँ जीरो की जगह फर्स्ट 1 से स्टार्ट करना है, बस बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बना सकते, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, एक टेबल बना लेंगे, एक टेबल हो जाएगी कुछ। भाई मेरी लाइन तो एकदम आड़ी तिरछी बन रही है, सो प्लीज डोंट माइंड, मैं तो ऐसा रफ काम कर रहा हूँ, एक आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, इसलिए ये माइंड मत करिएगा कि मेरी टेबल लाइंस वगैरह सब आड़ी तिरछी बन रही है, प्लीज, ठीक है भाई। जीरो, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है, एक्स है, और यहाँ पे क्या है आपका, बी एक्स है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना, बस याद रखना आपको, 1 2 3 4 5 6
and then 7, then 8, then 9 and लास्ट में 10। आपको टोटल इसी के लिए बताना ना, 1 से 10 डेज के लिए। फर्स्ट डे के लिए आपको पता ही आपका कितना था 585, सेकंड के लिए 570, थर्ड के लिए 555, फोर्थ के लिए 540, 5 के लिए कितना हो जाएगा भाई, 15 माइनस कर देंगे तो 525, इससे और 15 माइनस करो, 525 में से 510, 510 में से 15 माइनस करोगे तो बचेगा 505 और 10 माइनस करोगे तो 495, फिर 8 में हो जाएगा 480, ठीक है ना, 480, फिर इसके बाद और 15 माइनस करेंगे तो पहले हो जाएगा 5 करेंगे माइनस तो 75 और 10 करेंगे तो 65, फिर और 15 माइनस करेंगे तो देखिए आपका 10 तक के लिए, 1 से 10 तक के लिए टेबल पूछी थी, हर एक वैल्यू जो है वो 15 कम है होती जा रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 15 से आपकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी टेबल बन गई फ्रॉम 1 to 10 डेज। ओके, शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूसेस विद टाइम। तो शो देखिए आप क्या, यहां से कितना डिफरेंस आ रहा है 15, यहाँ पे कितना आ रहा है 15, इन दोनों के बीच में 15, तो देखिए हर एक वैल्यू के बीच में डिफरेंस जो हो रहा है वो कितना आ रहा है, 15 का आ रहा है। तो ये शो कर रहा है कि हमारा जो डीके हो रहा है वो क्या हो रहा है, लीनियर हो रहा है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता पीछे की वैल्यू और आगे की वैल्यू का तो ये लीनियर नहीं होता, लेकिन आप देख रहे हैं कि डिफरेंस सेम हो रहा है 15 जो रुपीज से हर महीने कम होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हर डे, सॉरी महीने नहीं, हर डे जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, तो आपका बैलेंस क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है, और वो भी लीनियर हो रहा है ना, बाय 15 रुपीज। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इट इज अ लीनियर डिके। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। एंड इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन थे, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी होती है खत्म। और मेरी ख्याल से आपको मैंने जो बताया, जो समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके, मुझसे आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।